अब देखिए इसमें भी एक चीज आया है, इसमें भी इसके परिभाषा में एक चीज है। वो क्या चीज है? वो चीज है प्रकाश की परिकिरणन। क्या है? प्रकाश की किरणन। प्रकाश के परिकिरणन कहने का मतलब है, परिकिरणन करने का तो होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव, यानी प्रकाश की फैलाव। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे प्रकाश के परिकिरणन का परिभाषा देखेंगे। ठीक है, टॉपिक बनाइए प्रकाश के परिकिरणन। प्रकाश के परिकिरणन। प्रकाश के प्रकिरणन, इसका परिभाषा लिखिएगा बुआरे, इसका परिभाषा लिखिएगा, लिखिएगा प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को, प्रकाश की किरण को लिखिएगा किसी कण से टकराकर, किसी कण से टकराकर, किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में, विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना को, विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना को, फैलने की घटना को प्रकाश का, प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। प्रकाश के परिकरणन परिभाषा कहता है कि प्रकाश की किरणें को किसी कण से टकराकर विभिन्न दिशाओं में फैलने की घटना को प्रकाश का प्रकिरणन कहते हैं। यानी बुआरे जब कोई मान लीजिए अगर सूर्य का लाइट आता है, ठीक है, तो वो भी किसी न किसी वस्तु से टकराने का तो क्या होता है? फैलता है ना। अगर नहीं फैलता तो सूर्य का लाइट जहाँ जाता है वहीं पर सीधे धरती के क्षेत्र के नीचे चल जाता है ना। लेकिन क्या करता है? सूर्य का लाइट किसी वस्तु से वो भी टकराता है, टकराने का क्या करता है? फैलता है। और जब फैलता है तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कहेंगे? प्रकाश के परिकिरणन कहेंगे। ठीक है, चलिए प्रकाश का परिकिरण देख लिए हैं। अब हम लोग जो देखेंगे बुआरे, अब हम लोग देखेंगे विलयन के सांद्रता। क्या देखेंगे? विलयन के सांद्रता। ये सब मिटा देते हैं। ठीक, और टॉपिक पर आते हैं। टॉपिक बनाइएगा विलयन के सांद्रता, विलयन के सांद्रता। लिखिए विलयन के, विलयन के सांद्रता, विलयन के सांद्रता या माध्यम, विलयन के सांद्रता या, इसको बड़ी चिन्ह ऐसा दे दो, इसको याद करते। ठीक है, विलयन के सांद्रता या माध्यम। माध्यम, माध्यम से आप क्या समझते हैं? से आप क्या समझते हैं? क्या समझते हैं? लिखिए किसी विलयन के प्रति, किसी विलयन के प्रति, किसी विलयन के प्रति 100 भागों में, 100 भागों में, 100 भागों में विलय की मात्रा, विलय की मात्रा 100 भागों में विलय की मात्रा
को विलयन का सांद्रता कहते हैं, को विलयन की चाहे विलयन के सांद्रता कहते हैं, बुआरे सांद्रता कहते हैं। विलयन के प्रति 100 भागों में विलय की मात्रा, कहने का मतलब हुआ रे कि विलयन एगो कैगो विलयन एगो अब विलय कैगो 100 गो कैगो 100 गो। तो वही कह रहा है कि किसी विलयन के प्रति 100 भागों में विलय की मात्रा को विलयन के सांद्रता कहते हैं। इसका कुछ फॉर्मूला होता है, ठीक है। उस फॉर्मूला को हम लिखेंगे कि विलय की सांद्रता बराबर विलयन के सांद्रता बराबर विलयन के सांद्रता बराबर विलय की मात्रा विलय की मात्रा विलय की मात्रा बटे विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, ठीक है। विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा और गुना में 100। विलयन सांद्रता बराबर विलयन के सांद्रता बराबर विलयन के सांद्रता बराबर विलय की मात्रा और बटे विलयन की मात्रा। अब हुआ लोग आपको खुद जानना होगा, इससे पहले क्लास में बता चुके हैं कि विलय किसे कहते हैं और विलयन किसे कहते हैं, ठीक। इसके प्रति हम एक क्वेश्चन आप लोग को समझाते हैं, ठीक। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोग से समझेंगे हम, ठीक। एक क्वेश्चन हम समझाएंगे और एक क्वेश्चन आप लोग से हम समझेंगे। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को अंतिम क्रिया की ओर बढ़ाते चलेंगे, ठीक। क्वेश्चन कह रहा है हुआ रे कि 90 ग्राम पानी में 90 ग्राम पानी में 90 ग्राम पानी में 10 ग्राम चीनी घोलने पर 10 ग्राम चीनी घोलने पर चीनी घोलने पर विलयन की सांद्रता क्या होगा? विलयन की सांद्रता क्या होगा? सबसे पहले एक बात याद रखिए कि चीनी जो घुलता है कहाँ घुलता है? पानी में घुलता है। तो एक बात बताइए कि पानी जो है मेरा विलय है या विलयन या विलायक है? क्या है? दोनों आज जब ये दोनों मिलेगा तो बनेगा क्या चीज? विलयन ना। चलिए तो हम लोग लिखते हैं पहले सूत्र। क्या लिखेंगे बुआरे? सूत्र। तो लिखेंगे विलयन की सांद्रता बराबर विलयन की सांद्रता बराबर विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा गुणे 100। विलय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा और गुना 100। अब एक चीज याद रखिए, विलय की मात्रा। अब विलय की मात्रा कितना है? तो विलय आप कहता है चीनी, कहता है चीनी कितना गया? 10 ग्राम। अब कहता है विलयन की मात्रा। तो बुआरे विलयन कब बनता है? जब विलय और विलायक दोनों आपस में जब मिल जाते हैं और जो पदार्थ बनता है वो क्या कहते हैं? उसे विलयन कहते हैं। यानी विलय और विलायक को जोड़ के ही विलयन का निर्माण होता है, ठीक। तो यहाँ क्या पूछा है? विलयन की मात्रा पूछा है ना, विलयन की मात्रा। तो अभी आप लोग बताए हैं कि चीनी क्या चीज होता है? विलय। चीनी क्या है? विलय है। तो विलय के जगह पर हम 10 लिख दिए पूरा, ठीक। अब 90 ग्राम
पानी है, ठीक है। तो विलायक पानी क्या होगा? विलायक। क्या होगा? विलायक। तो जब विलायक और विलेय आपस में मिलते तब बनता है विलयन, ठीक। तो हम बताइए विलेय और विलायक दोनों को जोड़ दो तो 90 है तो हो जाएगा कितना? 100। कितना हो जाएगा? 100। और गुना में 10। गुना में 10। जब इसको काटिएगा बुआ रे, इसको जब काटिएगा तो 100 से 100 खत्म हो जाएगा, 10 बच जाएगा। यही मेरा आंसर है, यानी विलयन की सांद्रता बराबर 10 ग्राम। कितना होगा? बुआ रे गुना में 100 है, सूत्र गुना में 100, यहाँ गलती से 10 लिखा गया लेकिन गुना में 100 है। यहाँ सूत्र ना देखे थे क्या लिखे, ठीक, समझ गए? अब बताइए कि क्या आप लोगों को अगर हम क्वेश्चन देंगे, क्या आप लोग को हम क्वेश्चन देता बना लीजिएगा? यस। चलिए ठीक, देखते हैं चेक करके कौन कौन बना पाता है। इसको बेटा दो वाला। हाँ। एक क्वेश्चन लिखिए, आधा लीटर पानी में आधा लीटर पानी में आधा लीटर पानी में आधा लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी मिलाने पर 250 ग्राम चीनी मिलाने पर 250 ग्राम चीनी मिलाने पर विलयन की सांद्रता क्या होगी? सर क्वेश्चन एक और पढ़िए तो। सांद्रता क्या है? लीटर पानी में हो गया? हो गया? आधा लीटर पानी में 250 ग्राम चीनी को मिलाने पर विलयन की सांद्रता क्या होगी? बनाइए।